अकाली दल, कांग्रेस, उन्हीं लोगों ने नशे शुरू कर रखे हैं, पूरे पंजाब को बर्बाद। उनको पता था अगर माइक दे दिया जनता को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले ये लोग धंधा करवाते थे नशे का, कड़ी कार्रवाई शुरू की। अब पाकिस्तान भी बुरी तरह से छटपटा रहा है। जवाहर कैंप के मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मान साहब के साथ, संजीव अरोड़ा जी के साथ, हमारी मेयर साहिबा के साथ आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। अभी पद यात्रा करके आ रहे थे और लोगों से मिलते हुए आ रहे थे, मंदिर में माथा टेका हम लोगों ने। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक जवाहर कैंप में कभी कोई मुख्यमंत्री आपसे मिलने के लिए आया? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कोई मंत्री भी मिलने के लिए आया होगा। कोई नहीं आता। ये पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आया। दूसरी बात, जवाहर कैंप छोड़ो, इतने मुख्यमंत्री आए आज तक, पूरे पंजाब में किसी मुख्यमंत्री की, अकाली दल के, बीजेपी के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कभी हिम्मत हुई कि वो जनता को माइक देके उनसे सवाल पूछवाए कि मेरे को बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? कभी किसी मुख्यमंत्री की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि जनता को माइक दे दे। क्यों? इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी थी, उन्होंने घपले कर रखे थे, उन्होंने पंजाब बर्बाद कर दिया था। नशा उन्हीं लोगों ने शुरू किया था। अकाली दल, कांग्रेस, उन्हीं लोगों ने नशे शुरू कर रखे हैं, पूरे पंजाब को बर्बाद। उनको पता था अगर माइक दे दिया जनता को तो जनता इतनी गंदी गंदी गालियां देगी, इतनी गंदी गंदी गालियां देगी। वो डरते थे, इसलिए वो स्टेज पे आते थे, भाषण देते थे, जैसे मान साहब ने कहा, बोले सो निहाल का नारा लगाते थे और भाग जाते थे। पहली बार हो रहा है पंजाब के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री हिम्मत करके माइक जनता को दे रहा है और कह रहा है मेरे से प्रश्न पूछो। यही दिखाता है कि कितनी ईमानदार सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार। और जो नशे के खिलाफ अब युद्ध छेड़ा है, मेरे को कई लोग कह रहे हैं जी पिछले 20 दिन में तो कुछ चमत्कार हो रहा है पंजाब के अंदर। भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ कई सारे कदम उठाए गए, बड़े कड़े कदम उठाए गए। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी देखना, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए। नशे के खिलाफ जो ये युद्ध छेड़ा है, पहले नशे का धंधा ये पार्टियां करती थी, बड़े बड़े इनके नेता शामिल हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी आने वाले दिनों में देखना कितने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले ये लोग धंधा करवाते थे नशे का, हम लोग धंधा नहीं करवाते। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री हमारा नशे के धंधे में शामिल नहीं है। इसलिए हमारी हिम्मत है कि नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को बोल दिया गया है कि खबरदार अगर कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा तो। कहा जाता था कि पुलिस में भी कई लोग जो है तस्करी करवाते हैं, तस्करों के साथ मिल, खबरदार अब अगर कोई हिम्मत करेगा और कोई नशे के तस्करों के साथ मिलकर काम करेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान से आता है ये सारा नशा, वहां से ड्रोन आते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर पैकेट फेंक के जाते हैं और वहां से हमारे बच्चे उसको पकड़ के, हमारे नशे के तस्कर उनको पकड़ के और उसको पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब से यह कार्रवाई शुरू की है, कड़ी कार्रवाई शुरू की है, पाकिस्तान भी बुरी तरह से छटपटा रहा है। अब जब उनका ड्रोन आके फेंक के जाता है, कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा उनको, पाकिस्तानियों को कोई नशा बेचने वाला नहीं मिल रहा। आपका सहयोग चाहिए। अब जब तक 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होके नशे के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हम अकेले सरकार नहीं कर पाएगी। आपके इलाके में अगर कोई नशा बेचने के लिए आया, पुलिस को बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना, एक भी नशे के तस्कर को नहीं छोड़ना।
जितने गैंगस्टर थे, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पंजाब के अंदर इन्होंने, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी वालों ने गैंगस्टरों का ऐसा जमावड़ा था, इतने गैंगस्टर पैदा हो गए थे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सबसे पहले एक सरदार जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था खराब। मैं मानता हूं इन लोगों ने कानून व्यवस्था खराब किया। इन्होंने 70 साल के अंदर बेड़ा गर्क किया पंजाब का। 3 साल के अंदर, 3 साल कुछ नहीं होते, 70 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का। 70 साल का कूड़ा 3 साल में साफ नहीं कर रहे, लेकिन झाड़ू लेके लगे हुए हैं हम लोग, 3 साल से सफाई कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब जिस तरह से स्पीड पकड़ ली हमारी सरकार ने, अब पूरे 100 की स्पीड से अब हमारी गाड़ी चल रही है, पंजाब सरकार की गाड़ी। अब एक एक नशा खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे।